Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जो क्वेश्चन आप अज करन जा रहे हैं इहदे विच आपां नूं 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है ते पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन जिहड़ा है वो भी आ सकता है। तो आपां इस क्वेश्चन नूं तीनों पॉइंट ऑफ व्यू नाल जिहड़ा है वो डिस्कस करांगे। तो जो अपना क्वेश्चन है अज दा या जो अपना टॉपिक है अज दा वो है घटदे सीमांत तुष्टिगुण दा नियम। घटदे सीमांत तुष्टिगुण दा नियम। तो घटदे सीमांत तुष्टिगुण दा नियम नाम तो पकड़ो। आप हमेशा की तरह इनू नाम तो क्लियर करांगे कि घटदे सीमांत तुष्टिगुण दा नियम की चीज है। ध्यान नाल देखो, वो कहता है भी जो भी किसी भी वस्तु तो मिलन वाला जिहड़ा सीमांत तुष्टिगुण है। ਹੁਣ सीमांत तुष्टिगुण की ਹੁੰਦਾ है, सब तो पहला तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ क्लियर करना पएगा कि ਜਿਹੜਾ सीमांत तुष्टिगुण है ਉਹ ਕੀ ਹੈ। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ याद ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ सीमांत तुष्टिगुण ਨੂੰ MU ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ठीक है। M for marginal, marginal means सीमांत, U means utility, utility means तुष्टिगुण। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ n ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾबर है, ਇਹ है TU। TU टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल तुष्टिगुण कितनी इकाइयां दा n माइनस ये आ जाएगा टोटल यूटिलिटी n माइनस 1 इकाइयां दी। ठीक हो गया। जिवें अगर आप मान लो कि सीमांत तुष्टिगुण mu, मान लो आप पंजवीं इकाई दा सीमांत तुष्टिगुण पता करना है, ठीक है। तो हुण कहंदा है पहला तो ये देखो भी इत्थे तुसी n दी वैल्यू कितनी पुट कीती 5। जे इधर n पुट 5 पुट किया है तो फिर सज्जे हाथ भी n 5 ही पुट होगा। तो इत्थे आप लांगे टोटल यूटिलिटी 5, क्योंकि n की वैल्यू कितनी पुट करती 5, माइनस टोटल यूटिलिटी 5 दे विचों 1 माइनस करना है तो कितना बचा 4, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि जदों मैं 4 इकाइयां दा उपभोग कर रहा सी, 4 है तो मैं 4 इकाइयां दा उपभोग कर रहा सी, उस टाइम ते मैनू V यूटल जिहड़ा तुष्टिगुण है वो मिलता पिया सी, ठीक है। जदों मैं 4 इकाइयां दा उपभोग करदा सी तां मैनू V यूटल जिहड़ा है वो कुल तुष्टिगुण जिहड़ा वो मिल रहा सी। मैं की कीता 4 दी बजाए हुण 5 इकाइयां दा उपभोग करना शुरू करता। जदों मैं 5 इकाइयां दा उपभोग कीता तां उहदे तो मैनू 26 यूटल जिहड़ा है वो कुल तुष्टिगुण मिलिया। हुण देखो भी 5 इकाइयां तो 26 यूटल मिलता पिया, 4 इकाइयां तो 20 यूटल मिलता पिया सी। यानी इहदा मतलब जो उन्हें पंजवीं इकाई दा उपभोग किया, ठीक है, उनदे नाल की होया उनदा कुल तुष्टिगुण जिहड़ा पहला 20 सी हुण कितना हो गया 26। यानी कि पंजवीं इकाई तो कितना मिलिया होएगा 6। तो वो की है सीमांत तुष्टिगुण है। ऑलरेडी कर चुके हैं। सीमांत तुष्टिगुण की है भी किसी भी चीज दी एक इकाई दा उपभोग होर करना है, उस उपभोग करन नाल जिन्ने कर रहे सी एक और करो तां कुल तुष्टिगुण दे विच जिन्ना बदलाव आएगा तो बदलाव जिहड़ा वो की है वो सीमांत तुष्टिगुण है। तां पहला 20 सी हुण 26 हो गया, 6 दा बदलाव आया तां सीमांत कितना हो गया 6। हुण वो कहंदा है भी जिहड़ा भी ये तुहाडा सीमांत तुष्टिगुण है ना ये की होएगा एक घटेगा। तां यहां पे लिखता घटदे मतलब की होएगा भी जिवें जिवें तुसी किसी चीज दियां होर इकाइयां दा उपभोग करोगे की होएगा हरेक अगली इकाई, हरेक अगली इकाई मतलब पहली दा उपभोग किया उनते तो कुछ सीमांत तुष्टिगुण मिलिया होएगा, फिर दूजी दा किया उस तो घट मिलेगा, ठीक है। की होया पहली इकाई तो ज्यादा, दूजी तो होर घट, तीजी तो होर घट, चौथी तो होर घट, पंजवीं तो होर घट, छेवीं तो होर घट। मतलब हरेक अगली इकाई का जिहड़ा उपभोग करोगे ना उनदे तो मिलन वाला सीमांत तुष्टिगुण की होएगा हर बारी पहला नालों घटेगा। क्यों घटेगा?
अगर ये आपां करना है तो इहनूं करन वास्ते आपनूं थोड़ा जिहा दे बैक च जाना पेगा। वो की है? पहली गल तां ये याद रखनी है भी जिहड़ा घटदे सीमांत तुष्टिगुण दा नियम है ये सब तो पहला दिता सी गॉसन ने। गॉसन अपने अर्थशास्त्री ने जिन्होंने ये नियम दिता सी। सब तो पहला ਤਾਂ ਗੌਸਨ ਨੇ ਟੋਟਲ 2 ਨਿਯਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਸਨ ਹੈ ਗੌਸਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਗੌਸਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੌਸਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਗੌਸਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ, जिन्हें च गॉसन ये कहते हैं भी जिवें जिवें तुसी किसी भी चीज दियां होर इकाइयां दा उपभोग करोगे ना उवें उवें की होगा हरेक अगली इकाई तो मिलन वाला सीमांत तुष्टिगुण घटेगा। किवें? हुण याद करो ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਇਸੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਉਹ ਟੇਬਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਪਭੋਗ ਕੀਤੀਆਂ गईयां इकाइयां। ठीक है, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ? 1 2 3 4 5 6 7। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ? ਕੁੱਲ ਤੁਸ਼ਟਿਗੁਣ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? सीमांत तुष्टिगुण। ठीक है, ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੇ। ਸੀਮਾਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜੇ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੀਮਾਂਤ ਜੋੜੀ ਜਾਇਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਟੇਬਲ ਦੇਖੋ 10 8 6 4 2 0 -2 जोड़िया 10 18 24 28 30 30 28 ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ अगर मैं कल की कर रहा, मैं गल कर रहा कि जेड़ा घटेगा वो कौन घटेगा? सीमांत तुष्टिगुण। तो फिर कुल दी की लोड़ है? कुल छੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਭੋਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾਂਤ ਤੁਸ਼ਟਿਗੁਣ ਮਿਲਿਆ 10। ਦੂਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ 8। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਤੀਜੀ ਤੇ 6 ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਚੌਥੀ ਤੇ 4 ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ। पंजवीं ते 2 पिछली बार नालों घट मिलिया। छेवीं ते 0 पिछली बार नालों घट। सतवीं ते -2 पिछली बार नालों होर घट। यानी हो की रहा है अपना जिहड़ा सीमांत तुष्टिगुण है वो की हो रहा है? वो लगातार घट रहा है। तो यही जिहड़ा है एक घटदे सीमांत तुष्टिगुण दा नियम है। ठीक हो गया। आमतौर पर बच्चे गलती की करते हैं? गलती ये करते हैं भी जिहड़ा खाना बनाना हुंदा है वो बनाना हुंदा सीमांत तुष्टिगुण दा, क्योंकि अपना क्वेश्चन है वो कहता है भी जिहड़ा घटेगा वो सीमांत तुष्टिगुण घटेगा। मतलब जो कॉलम बनाना है वो सीमांत तुष्टिगुण दा बनाना है। बच्चे की करते हैं गलती नाल इत्थे ऊपर लिख देंगे कुल तुष्टिगुण। ऐसा होने नाल तां की हो गया जिहड़ा तुहाडा कुल तुष्टिगुण है वो घटिया। पर क्वेश्चन दा है भी सीमांत तुष्टिगुण घटदा है। जे सीमांत तुष्टिगुण घटदा है तो कॉलम आपां सीमांत तुष्टिगुण दा लेना है, आपां कुल तुष्टिगुण दा नहीं लेना। ठीक हो गया। हुण क्वेश्चन उठ्या भी ये जिहड़ा सीमांत तुष्टिगुण है ये घटदा क्यों है? ठीक है, क्यों हरेक अगली इकाई दा जदों आपां उपभोग करदे आ ਤਾਂ क्यों हरेक अगली इकाई तो जिहड़ा आपां नूं सीमांत तुष्टिगुण मिलदा है वो घट मिलदा है। ठीक है, हुण अपना मेन क्वेश्चन जिहड़ा है वो यही है जिहड़ा आपां एक्सप्लेन करना है जिहड़ा कि गॉसन आपां नूं कह के गए ने। हुण सोचो अगर आपां बड़ी सिंपल जी एग्जांपल लईए भी आपां नूं किसी भी चीज तो किन्ना तुष्टिगुण मिलदा है, यानी आपां नूं किसी भी चीज तो किन्नी संतुष्टि मिलदी है, किवें पता लगेगा? वो इस गल ते निर्भर करता है कि आपां नूं उस चीज दी किन्नी लोड़ है। भी जिन्नी आपां नूं उस चीज दी लोड़ ज्यादा होएगी उन्नी आपां नूं उहदे तो तुष्टिगुण ज्यादा मिलेगा। जेकर मैनू किसी चीज दी लोड़ घट है तो फिर क्यों होगा? तुष्टिगुण भी घट मिलेगा। जे लोड़ ज्यादा है तो तुष्टिगुण ज्यादा मिलेगा, लोड़ घट है तुष्टिगुण घट मिलेगा। लोड़ ही नहीं हैगी, मैं कहना मैंने तक लोड़ चीज चाहिए नहीं तो फिर तुष्टिगुण भी कितना? 0। हुण आ जाओ एग्जांपल दे। हुण सोचो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠੇ, ਆਪਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਬੈਠੇ
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੈਠੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਵਾਲਾ ਖਾਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਖਾਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਬਾਈਟ ਲਈ, ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਹੋਰ ਦੇਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਓਨੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਓਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਹੋਰ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੀਸਰੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਓਨੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਓਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਟੇਗੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹੋਰ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਅਗਲੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਾਂਤ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਘਟੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਘਟੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੇਗੀ, ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। मतलब हरेक अगली चीज तो मिलन वाला ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਾਂਤ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਘਟੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੁਝ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਮਾਨਤਾ ਨੰਬਰ 1 ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਪਭੋਗ ਹੋਵੇ, ਉਪਭੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਪਭੋਗ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਅਗਲੀ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀਮਾਂਤ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਘਟੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਟਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਘਟਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਫੇਵਰਿਟ ਡਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਿੰਡੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਛੋਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਮਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜਮਾ, ਭਿੰਡੀ, ਚਾਵਲ, ਕੜੀ, ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਨੀਰ ਭੁਰਜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਵੀ ਐਂ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਨੀਰ ਭੁਰਜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ 'ਚ ਵੀ ਪਨੀਰ ਭੁਰਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਚ 'ਚ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਨਰ 'ਚ ਵੀ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਪਨੀਰ ਭੁਰਜੀ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ 'ਚ, ਲੰਚ 'ਚ, ਡਿਨਰ 'ਚ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਚਲਾਵਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਲੰਚ, ਡਿਨਰ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਨੀਰ ਭੁਰਜੀ ਖਵਾਵਾਂ ਨਾ, ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਨੀਰ ਭੁਰਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਨੀਰ ਭੁਰਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੀਮਾਂਤ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਘਟੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਪਭੋਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ, ਤਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਘਟੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਅੱਜ ਕੜੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਨੀਰ ਭੁਰਜੀ ਖਾ ਲਈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਮਾ ਚਾਵਲ ਖਾ ਲੇ, ਅਗਲੇ ਰਾਜਮਾ ਚਾਵਲ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ,
तुस तां क्या सी जी सीमांत तुष्टिगुण घटेगा, साडा ते घटिया कोई नहीं। सान तां जिन्ने जेहड़े राजमा चावल ने पहला वधिया लगदे सी, हुण भी सानू उन्ने ही वधिया लगदे ने, तां बराबर है, सीमांत तुष्टिगुण तां घटे नहीं, तुहाडा नियम तां फेल हो गया। आपां मन लिया भी ये नहीं गा भी एक चीज अज खांदे पिओ तां ओही चीज दोबारा जिहड़ी है महीने बाद खाओ तां सीमांत तुष्टिगुण घटेगा, एवें नहीं घटेगा। की होएगा, आपां नूं उनदा उपभोग जिहड़ा है वो की करना पएगा, लगातार जिहड़ा है वो करना पएगा, ठीक है। फिर अपना सीमांत तुष्टिगुण पक्का घटेगा, करके देख सकते हो। जिहड़ा दूसरा जिहड़ी मानता है वो ये कहंदा है भी जिहड़ियां भी इकाइयां दा उपभोग कीता जावे वो इकाइयां स्थिर होनियां चाहिए। स्थिर इकाइयां दा मतलब की है कि सपोज करो भी की होया कि मेरी मम्मा ने घरे बनाई खीर, ठीक है, तो खीर बना के उन्होंने मैनू एक ना छोटा चम्मच देता खीर दा भी काके आई करा टेस्ट करके देख। तो मैं उन्होंने टेस्ट किया, मैंने कहते खंड खुंड वेख ले, ठीक है, मैं कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक है, चावल वधिया गल गए ने, तैयार है, हो गया जी। उस वक्त की किया, मैनू पूरी जी कटोरी है कोली खीर दी वो फड़ाती, मैंने कहते लै फिर जे तैयार हो गई ना फिर खा लै, तो मैं खाधी, मैं कहा लै संतुष्टि बड़ी मिली खीर खा के, बड़ी वधिया लगी। कोई कहेगा सर जी तुस तां कैसी सीमांत तुष्टिगुण घटेगा, पहला तुसी चम्मच खादा, ठीक है, फिर उस बाद तुसी कटोरी खादी, जिहड़ी अगली इकाई खादी कटोरी, उहदे तो तुहानू सीमांत तुष्टिगुण चम्मच दे मुकाबले घट मिलना चाहिदा सी, ज्यादा किवें मिल गया, नियम दा फेल। गल समझ लग रही है। वो कहता की होना चाहिए भी इकाइयां स्थिर होनियां चाहिए ने, ये नहीं हैगा भी पहला एक चम्मच खादा है उस वक्त पूरी कोली खा ली, फिर कहता लो जी पूरी कटोरी तो ना मैनू संतुष्टि ज्यादा मिलती पई है, तो नियम तो फेल हो गया जी, एवें नियम नहीं फेल होएगा। वो कहता है पहला की करो एक पूरी कटोरी खीर खाओ, ठीक है, उस तो बाद फिर एक पूरी कटोरी खीर खाओ, ठीक है, जी अगली पूरी कटोरी खीर खाओगे ना उनका जो जड़ा तुष्टिगुण है वो पहले वाली कटोरी नाल की होएगा, घट होएगा। ये नहीं हैगा भी पहला एक चम्मच खा लिया फिर एक कटोरी खा ली फिर कहता लो जी कटोरी तो ज्यादा मिलिया जी, तो सीमांत तुष्टिगुण का नियम जड़ा तो फेल हो गया, नहीं होएगा। पहला की करना है, पहला पूरी कटोरी खानी है, उस तो बाद भी पूरी कटोरी खानी है, इकाइयां जिहड़ियां ने वो स्थिर रहनियां चाहिए ने। तीसरी चीज वो कहता है भी जिहड़ी भी चीज खा रहे हो उनका स्वाद जिहड़ा है वो भी की होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है, जिहड़ा स्वाद है वो की होना चाहिए, समान यानी कि बराबर होना चाहिए। मम्मी ने मेरी की किया खीर बनाई, मैं पिछली मानता दे मुताबिक एक पूरी कोली खीर जिहड़ी है वो खा गया, पर मेरी मम्मी उहदे च खंड पाना भुल गई, तो बिना खंड दी खीर खावांगा मैनू वधिया नहीं लगेगी, पर चलो मैं खा गया। मम्मी नूं कहता मम्मी तुसीं ना खंड पानी भुल गए, तारा फिक्की ये खीर, अच्छा मम्मी कहती लै मेरा पुत्त आपां ही करदे हुण खंड पा दिंदे आ, तो मेरी मम्मी ने की किया खंड पाती, मैनू कहती लै काके आई कर हुण ना हुण तू और खा लै, मैं कहता नहीं मम्मी रहन दो मैं छड्डो पर मैं तो खा ली, वो कहते चल खा लै हुण खंड पा के ना ज्यादा वधिया लगूगी, मैं की किया हुण मैं खंड वाली खीर खाधी, हुण मैनू कि ज्यादा लगेगी, तो हुण तुसी अगर पिछली मानता पकड़ लो तो तुसी को लो जी सर जी हुण तो पहला भी पूरी कोली खाधी सी हुण भी पूरी कोली खाधी है, तो अगली कोली तो घट संतुष्टि मिलनी चाहिए है, पर अगली कोली तो ज्यादा मिलेगी, क्यों मिलेगी, क्योंकि दोनों इकाइयां दा स्वाद जिहड़ा है वो बराबर नहीं हैगा सी। जे मैं चाहना भी घटदे सीमांत तुष्टिगुण दा नियम लगे, हरेक अगली इकाई तो मिलन वाला सीमांत तुष्टिगुण घटे, तो की करना पड़ेगा, हरेक इकाई तो मिलन वाला जिहड़ा स्वाद है वो की होना चाहिए, बराबर। अगर बराबर नहीं होएगा अगली चीज खाओगे वो पिछली चीज नालों ज्यादा स्वाद होएगी, तो उहदे नाल की होएगा तुष्टिगुण जिहड़ा है ज्यादा मिल सकता है, नियम जिहड़ा है वो फेल हो सकता है। तो ये तीन मानतावां जिहड़ियां ने वो आपां इस नियम दे विच लेके चलांगे। तो हुण आपां की करदे हां, हुण आपां ये चीज कर ली, हुण एक गल होर याद रखना भी जिहड़ा भी घटदे सीमांत तुष्टिगुण दा नियम है इहनूं आपां एक मूलभूत नियम, ठीक है, मूलभूत नियम, या अगर मूलभूत वर्ड यूज नहीं करना तो आप आधारभूत नियम जिहड़ा है वो भी कहते हैं, ठीक है। हुण आधारभूत नियम या मूलभूत नियम की चीज है, वो कहता है आधारभूत या मूलभूत नूं आपां इंग्लिश च कहने आ फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब एक ऐसा नियम जिहड़ा हरेक थां ते लागू होएगा, जिहड़ा हरेक थां ते लागू होएगा,
मतलब दुनिया दे विच कोई चीज है जी बनी नहीं जिंदे ते घटदे सीमांत तुष्टिगुण दा नियम लागू ना होवे। मतलब जिवें जिवें तुसी किसी भी चीज दी ज्यादा मात्रा दा उपभोग करोगे ना तो क्या होएगा, हरेक अगली इकाई तो मिलन वाला सीमांत तुष्टिगुण जिहड़ा है वो घटेगा ही घटेगा, वो वध सकदा ही नहीं अगर तुसी ये मानतावां जिहड़ियां ने वो लेके चलोगे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी जरूरी थोड़ी है भी ये नियम तो कई बार एवं भी हुंदा है भी आपां सारियां मानतावां लेके चल रहे हैं, फिर की होगा, फिर ना आपां नूं हरेक अगली इकाई तो कई बार ज्यादा तुष्टिगुण भी मिल जाता है। मतलब वो चीज़ां जिहड़ियां ने वो की होणगे, वो इस नियम दे अपवाद होणगे। पर वो अपवाद भी किहे जे अपवाद ने, अपवाद की हुंदा है भी जिन्हां ते नियम लागू नहीं होगा, पर मैं की क्या ये नियम तो हरेक थां ते लागू हुंदा है। मतलब वो जिहड़े अपवाद ने वो इस करके ने क्योंकि कुछ टाइम वास्ते की हुंदा है उन्हां दे उपर ये नियम फेल हो जाता है कुछ टाइम वास्ते, पर थोड़े टाइम बाद नियम जिहड़ा है वो दोबारा तो लागू होना शुरू हो जाता है। जिवें वो कहते कि मान लो आपां बड़ी वधिया फिल्म देखी तो आपां नूं बड़ी संतुष्टि मिली, लै भी बड़ी वधिया फिल्म वेख के आए, की करते हैं दोबारा वेखते हैं, आपां दोबारा वेखते हैं, आपां नूं बड़ी वधिया लगदी है, तुष्टिगुण वधदा है। वो कहंदा मतलब की होया भी अगली इकाई तो मिलन वाला जिहड़ा तुष्टिगुण है वो तो वध गया, पर सोचो भी अखीर ते कितनी को बारी फिल्म देख लोगे, अखीर ते तो बोर ही हो जाओगे ना। यानी एक लिमिट तक ता सीमांत तुष्टिगुण वध सकता है, पर उस तो बाद की होएगा, हरेक अगली इकाई तो मिलन वाला सीमांत तुष्टिगुण जिहड़ा है वो अल्टीमेटली घटेगा ही घटेगा। ठीक है, वो कहंदा मान लो जिहड़े बंदे शराब पींदे है, अगर मान लो पहला कप पीएगा शराब दा है, वो कहेगा हाली तो मैनूं ज्यादा नशा नहीं चढ़िया, मैनूं तो होर शराब चाहिदी है, होर पीएगा उन्होंने होर ज्यादा नशा चढ़ेगा, उन्होंने होर वधिया लगूगा, फिर होर पीएगा उन्होंने होर ज्यादा नशा चढ़ेगा, उन्होंने होर वधिया लगूगा, तो की हो रहा है उनका तुष्टिगुण तो वध रहा है। पर सोचो किते ताकि वो बोलेगा ना कि बस भैया मैं होर नहीं पीनी, की होएगा इनका मतलब सीमांत तुष्टिगुण की हो गया, घटना शुरू हो गया। ठीक है, फिर होर एग्जांपल लो, वो कहंदा मान लो आप एक वधिया किताब पढ़ते हैं, एक वधिया पोएम पढ़ते हैं, अपना दिल करदा दोबारा पढ़िए, किन्नी को बारी पढ़ लांगे, ठीक है, खीरते तो बोर होवांगे ही। वो कहंदे भी एक चीज होर हुंदी है भी कई लोग की करते हैं सिक्के इकट्ठे करते हैं कुछ खास तरह के, कुछ ऐसे लोग ने जिहड़े नोट इकट्ठे करते हैं कुछ खास तरह के। ठीक है, वो कहंदे भी ना की होएगा उन्हां च हुंदा भी होर आन जिवें कही ना मैं एक पढ़िया सी अखबार दे विच एक गंदा है वो की करदा है हरेक नोट जिहदे पिछे 001 लग्या हुंदा ना वो नोट इकट्ठे करन दी आदत है उस बंदे नूं भी जित्थों नूं मिल जाएगा इकट्ठे करेगा। शुरुआत दे विच की होएगा जोश होएगा बंदे च, है ना, भी बंदा बड़ी जल्दी दी नोट इकट्ठे करेगा, इधर उधर लभेगा भी, पर जो घने सारे हो जाएंगे फिर क्या होएगा, वो कहेगा हुण तां बहुत हो गए, हुण इन्नी मेहनत करन दी लोड़ नहीं हैगी, की होएगा हौली हौली उनका भी सीमांत तुष्टिगुण घटना शुरू हो जाएगा। ताही आपां इस नियम नूं आधारभूत नियम कहंदे आ, फंडामेंटल नियम कहंदे आ, मूलभूत नियम कहंदे आ भी हरेक चीज दे उपर नियम लगदा ही लगदा। वो कहंदा भी ले भी बंदा पैसे कमाण बह गया, कहंदा जिन्ना पैसा ज्यादा आएगा ना उन्ना लालच वधी जाएगा, उन्ने पैसे और कमाएगा, हो ही नहीं सकता। जिन्ना पैसा ज्यादा आएगा ना जरूरी नहीं है भी होर लालच वधेगा, अखीर ते आके बंदा अक जाता है, वो कहता बस बहुत पैसे कमा ले हुण तां पर आराम करना है, की होएगा मुद्रा दा सीमांत तुष्टिगुण घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तां ये नियम जिहड़ा है इहनूं आपां मूलभूत नियम या आधारभूत नियम भी जिहड़ा है वो आपां कहंदे हां। हुण आपां की करदे हां इस नियम नूं आपां बनाने हां इहदी एक टेबल ते नाल बनावांगे आपां इहदी डायग्राम। तां टेबल किवें बनेगा, जिहड़ा हुणे बनाया सी तां इधर की आ जाएगा उपभोग कितनियां इकाइयां, भी आप कितनियां इकाइयां का उपभोग कर रहे हैं, तो इकाइयां हो गया अपने को 1 2 3 4 5 6 7। हुण आपां नूं कुल तुष्टिगुण बनाने की लोड़ नहीं है क्योंकि आप सिर्फ ते सिर्फ जिहड़ा है वो की करना है वो सीमांत तुष्टिगुण दिखाना है, बस जे सीमांत दिखाना है खाली सीमांत वाला कॉलम बना दो, पहले तो 10 मिली, अगले तो घट मिलेगी 8, अगले तो 6, अगले तो 4, अगले तो 2, अगले तो 0, अगले तो -2। ठीक है, मैं पिछले लेक्चर में भी गल की सी भी जरूरी नहीं हैगा भी 10 तो बाद 8 ही आएगा, नहीं ऐसा तो कोई कानून नहीं हैगा, 10 तो बाद 9 ही आ सकता है। ठीक है, 9 तो बाद जरूरी नहीं हैगा भी 9 तो बाद 8 ही आएगा भी एक एक ही घटाना, नहीं 9 तो बाद 7 भी आ सकता है, 7 तो बाद 6.5 आ सकता है, 6.5 तो बाद 4 आ सकता है, जो मर्जी हो सकता है। सिर्फ ध्यान ये रखना है भी उन्होंने एक किया है भी जेड़ा हरेक अगली इकाई तो मिलन वाला जेड़ा सीमांत तुष्टिगुण है उस सीमांत तुष्टिगुण घटेगा, ये नहीं क्या कि बराबर ही घटेगा, ये तुम्हारी मर्जी है भी तुसी जिन्ना मर्जी उन्होंने जेड़ा है वो घटा सकते हो। ठीक है, हुण आपां की करांगे, हुण आपां इहदी डायग्राम बनावांगे।
ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਐਕਸਿਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ x ਐਕਸਿਸ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ y ਐਕਸਿਸ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ x ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਉਪਭੋਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ठीक है। ਜਿਹੜਾ y एक्सिस है, क्योंकि ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ सीमांत तुष्टिगुण दिखाना है, तो ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ सीमांत तुष्टिगुण, ठीक हो गया। ਤਾਂ सीमांत तुष्टिगुण देखो कितों शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है -2 तो, ठीक है। -2 तो लेके 10 जाना है, तो पहला प्लस वाले लगा लेने हैं, 2 4 6 8 10, 2 तो लेके 10 हो गए, 0 अपने को पे आई है, -2 कितने होगा, -2 थल्ले जाएगा। ध्यान रखना जिन्ना आ 2 ऊपर लिया है, -2 उन्ना ही थल्ले लेना है, आ फासला बराबर होना चाहिए। हुन इधर आपां की लेनियां ने, जिन्नियां आपां इकाइयां दा उपभोग कीता, तां आपां किन्नियां इकाइयां दा उपभोग कीता, टोटल 7 इकाइयां दा। ते की हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ते 7 इकाइयां हो गया। हुन देखो पहली इकाई दा उपभोग करोगे, पहली दा, तां कितना तुष्टिगुण मिलेगा, 10। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਾਂਤ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮਿਲਿਆ 10, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਸ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 8 ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ 8 ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ, 2 ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਇਸ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਇਕਾਈ ਤੋਂ 6 ਸੀਮਾਂਤ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ 6 ਤੇ ਆ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ C ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। चौथी इकाई तो 4 सीमांत तुष्टिगुण मिल रहा है, तो चौथी इकाई तो 4 सीमांत तुष्टिगुण मिल गया, आप आ गए D पॉइंट ते। पंजवीं इकाई तो 2 सीमांत तुष्टिगुण मिलता पे, पंजवीं इकाई तो 2 सीमांत तुष्टिगुण मिलता पे, आप आ गए E पॉइंट ते। छेवीं इकाई तो 0, तो छेवीं ते कितना हो जाएगा 0, आप आ गए F पॉइंट ते। सतवीं इकाई ते -2 है, तो हुन अपन वा माइनस वाले जाने पेगा, तो आप गए इधर सामने, ठीक है। आ सतवीं इकाई आ गई, तो ए इथे आ गया अपने कोल G पॉइंट, जेड़ा अपना सतवीं इकाई दा माइनस सीमांत तुष्टिगुण जेड़ा है वो दिखा रहा है। तो हुन आपां की करांगे, आ सारे पॉइंट जेड़े ने इन्हां नूं आपां मिला देंगे, तो A B C D E F ते G आ सारे पॉइंट मिला दे, तो आ जिहड़ी लाल रंग दी जिहड़ी अपनी वक्र बनी है, इहनूं आपां नाम देंगे MUX। MUX का मतलब की है, देखो M की हुंदा है मार्जिनल, मार्जिनल मतलब सीमांत, U मतलब यूटिलिटी यानी कि तुष्टिगुण, X मतलब X वस्तु दा, मतलब जिहड़ी आपां उपभोग कीतियां इकाइयां ने एक केड़ी वस्तु दियां ने, कोई भी अपने को X वस्तु है तो सीमांत तुष्टिगुण भी किंदा है X वस्तु दा है। X वस्तु कुछ भी हो सकती है, वो रोटियां हो सकती ने, पानी हो सकता है, कोई मिठाई हो सकती है, गोलगप्पे भी हो सकते ने, ठीक है, गुलाब जामुन भी हो सकते ने, कुछ भी हो सकता है। तो हर एक वस्तु जो भी तुसी लोगे उनका सीमांत तुष्टिगुण जिहड़ा है वो की होएगा, हर वारी पहला नालों घटेगा, तां आपां इहनूं घटदे सीमांत तुष्टिगुण दा नियम जिहड़ा है वो कहंदे आ। तो उहदे नाल की होएगा भी जी अपनी वक्र है वो की होएगा, वो हेठा वाल आएगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आम तौर पे कई बच्चे ये कहते हैं भी जी ये आप डायग्राम बनाते हैं इनू एक्सप्लेन नहीं करते आंदा, इहदी व्याख्या नहीं करनी आंदी, तो आप बहुत सिंपल तरीके नाल दी व्याख्या करनी है, रट्टा मारन दी कोई लोड़ नहीं है। जिवें जिवें आपां डायग्राम बनाई आपां उवें उवें ही की करांगे, इहदी आपां एक्सप्लेनेशन जिहड़ी है वो देवांगे। जिवें आपां कहांगे कि लो जी आपां पहला टेबल बना लिया, टेबल तो आपां डायग्राम बनानी है, आपां कहांगे कि x एक्सिस ते y एक्सिस असि दो एक्सिस लेने, दो तुरे लए आ। x एक्सिस ते वस्तु दियां उपभोग कीतियां गईयां इकाइयां नूं, y एक्सिस ते सीमांत तुष्टिगुण नूं मापिया गया, ठीक है। जिवें जिवें डायग्राम बना रहे हैं उवें मैं बोल रहा, ठीक है। जदों वस्तु की पहली इकाई का उपभोग किया जाता है, उस तो 10 सीमांत तुष्टिगुण जिहड़ा है वो प्राप्त होता है, तो उपभोक्ता उसके मुताबिक ए बिंदु ते है। जदों वस्तु की दूजी इकाई का उपभोग किया जाता है तो उनके तो 8 सीमांत तुष्टिगुण मिलता है, उनके मुताबिक उपभोक्ता बी बिंदु ते है। इस तरह ही वस्तु दी हुन बस इन्हां दो लाइनां लिख लिया पूरियां, हुन अगली लाइन पूरी लिखण दी लोड़ नहीं है, सीधा लिखांगे। इस तरह ही वस्तु दी तीजी, चौथी, पंजवीं, छेवीं ते सतवीं इकाई का उपभोग करन नाल एक उपभोक्ता नूं
ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ 6 4 2 0 -2 ਸੀਮਾਂਤ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ C D E F ਤੇ G ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ C D E F G ਬਿੰਦੂ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਚ ਕੌਮਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। G ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ A B C D E F G ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ MUX ਨਾਮ ਦੀ ਵਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਢਲਾਨ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਸਤੂ ਦੀਆਂ ਉਪਭੋਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਸਤੂ ਦੀਆਂ ਉਪਭੋਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਅਗਲੀ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀਮਾਂਤ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘਟਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਟਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖੇਗਾ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਘਟਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਸਮ ਸੀਮਾਂਤ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਘਟਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇਗਾ ਸਮ ਸੀਮਾਂਤ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। Till then, it's goodbye from my side. Thank you very much.